क्या हुआ? कोई है क्या? अरे नहीं। कल मंदिर में मिलते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना। बाय। बाय। कौन है? कौन है वहाँ? तुम? हेलो, कहाँ हो तुम? वहीं रुको, हम अभी आ रहे हैं। कहाँ है वो? उधर है। रिया को छेड़ता है। जय, छोड़ो उसे। अगर तुम्हारी तरफ कोई देखेगा ना, मैं उसकी जान ले लूंगा। जय, जय, अरे रिया, यार मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम अकेली कॉलेज मत जाया करो। सुनो ना, मैं जानता हूं मैं उस वक्त सो रहा होता हूं, लेकिन तुम मुझे फोन कर दिया करो ना। अरे मैं उठ जाऊंगा तो मैं कॉलेज छोड़ के आऊंगा यार। देखो मुझे तुम पे भरोसा है रिया, लेकिन मुझे ना गली के लफंगों पे कोई भरोसा नहीं है। अगर तुम्हारे साथ किसी ने कोई बदतमीजी की तो मैं कुछ कहा तो तुम जानती हो ना मेरा क्या होगा रिया। एक तो मेरा वैसे ही दिमाग फटा जा रहा है रिया। क्यों? अब क्या हुआ? अरे यार तुम्हारी माँ की वजह से। अच्छा तुम मुझे एक चीज बताओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं ना, कोई कमी है मेरे प्यार में? यार मैं उन्हें कैसे बताऊं? अरे मैं तुम देखो, तुमने मम्मी को याद किया और मम्मी का फोन आ गया। मुझे पता क्या लगता है, ये चुड़ैल ना। मेरा मतलब तुम्हारी मम्मी मेरा पीछा ना जहन्नुम तक नहीं छोड़ेगी। अच्छा सुनो रिया, मैं तुम्हें घर पे छोड़ के आता हूँ, ठीक है? थोड़ा सेफ रहेगा। चलो। नहीं, रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। कहीं तुम्हारे छोड़ने के चक्कर में मेरे खुद के लेने के देने ना लग जाए। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। समझ नहीं आता रोज रोज कहाँ भिड़ के चला आता है। मैं भेजता हूं तुझे बगान और रोज कोई ना कोई नई चोट लेकर आ जाता है और दवाई मुझे लगानी पड़ती है।
चाचू जरा आराम से, बहुत बहुत जल रहा है चाचू। हाँ तो चलेगा तो सही ना। आग लगाने वाले कभी कभी आग में जल भी जाते हैं। तेरे को तो एक ही लड़की पसंद आई है, और वो भी पूरे शहर में, और अपना दिल दिमाग जिगर हर चीज उस लड़की के पीछे खराब करके बैठा हुआ है। वेद प्रकाश की लड़की है ना, उसको मर्द जात से ही नफरत है, और तू उसके पीछे 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 ही पड़ा हुआ है। चाचू आप ज्यादा लेक्चर मत दो, हम ना रिया से प्यार करते हैं। अगर किसी ने ज्यादा कुछ किया ना चाचू तो अपनी जान दे देंगे। जान दे देगा? बेटा हम कल ही जाएंगे और तेरे लिए रिश्ता मांगेंगे, ठीक है? चल। अच्छा चाचू कल पक्का जाएंगे ना? पक्का। गुड नाइट चाचू। गुड नाइट बेटा। हमारी शादी हुई नहीं और ये शादी करेगा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बहन जी बात बस इतनी सी है, मेरा भतीजा जय रिया से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो बहन जी बड़े होने के नाते हम दोनों को इनके प्यार को रिश्तेदारी में बदल देना चाहिए, और आप बस हाँ कह दीजिए। बहन जी माता पिता तो है नहीं इसके, हमने ही पाल पोस के बड़ा किया अपने भतीजे को। जो भी एक अच्छे पति में गुण होते हैं वो सारे के सारे मेरे भतीजे जय में है। आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा, और वैसे हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम दोनों उसमें मिलके काम करते हैं, किसी बात की आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती। हम आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, बस आप हाँ कर दीजिए। वाह भाई साहब वाह, आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। एक तो आपका ये आवारा भतीजा दिन दहाड़े किसी और लड़की के कमरे में घुसकर गंदा काम करता है, और ऊपर से रोड पर मारा पीटी भी करता है। और आप कहते हैं कि हम अपनी बेटी का हाथ इस लफंगे के हाथ में दूं। और आपके धंधे से पहले ही मुझे दिक्कत थी। अरे आप खुद वैष्णव होके मांस मटन खाने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं। जो खुद के धर्म का रक्षा नहीं कर सकता है भाई साहब, वो अपनी बहू बेटियों की रक्षा क्या खाक करेगा? आंटी जी वो धंधा तो हम वैसे ही बंद करने वाले हैं, बस कुछ ही दिनों की बात है। क्यों चाचा जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा, सारी खुशियां दूंगा उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने दूंगा। और मेरे से जो भी गलती हुई उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बहन जी सुनिए, जय बिल्कुल सही बोल रहा है। आप बस ठंडे दिमाग से सोचिए, प्लीज हाँ कर दीजिए। और ये है शगुन। अभी के अभी दोनों निकल जाइए यहाँ से, और मेरी बेटी की शादी आपके भतीजे से कभी नहीं हो सकती। कोई रिश्ता विश्ता नहीं करेंगे हम आपके घर में। निकलिए यहाँ से।
इतनी इज्जत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। नमस्कार। निकलिए। तुम पागल हो गए हो क्या? जान निकाल दी तुमने मेरी। कमाल करती हो, कोई भला अपनी जान की जान कैसे निकाल सकता है? भाई वाह, तुम्हारा ये बचपना कब जाएगा? जब एक बच्चा आ जाएगा। हट। अब अच्छा, सॉरी ना तुम्हें डराने के लिए, लेकिन अब तुम हमें तो मत डराओ। अच्छा, तुमने अपनी मम्मी से बात की या नहीं? किस बारे में? अरे किस बारे में? हम दोनों के बारे में। अब मेरा मतलब है हम दोनों की शादी के बारे में। सुनो, तुम्हें पता है ना, पहले दीदी की शादी होगी, फिर मेरा फाइनल एग्जाम होगा, फिर घर का रेनोवेशन होगा, और अगर उसके बाद मुझे मौका मिला तो मैं मम्मी से बात कर लूंगी। हाँ तो गंगा भी नहा ही लो ना, यही तो बच गया है। उसके बाद कर लेना शादी की बात। अरे यार, यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं लगा हुआ हूँ कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए, और तुम हो कि मतलब एकदम आजकल किए जा रही हो। अब मैं क्या करूं, तुम बताओ। देखो, दीदी की शादी जिसके साथ होने वाली है ना, वैसे ही बहुत पंगे हो रहे हैं, और उस चक्कर में अगर मैंने मम्मी से हमारी शादी के बारे में बोला ना तो मेरी बैंड बज जाएगी। और हाँ, एक और चीज़, अगर मम्मी को ये पता चला ना कि तुम डिवोर्सी हो, तब तो लग गए मेरे। तो क्या करे फिर? देखो, एक काम करते हैं, पहले दीदी की शादी हो जाने दो, दीदी सेटल हो जाएंगी ना, तब माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अभी माहौल बहुत गर्म है और मैं इस टाइम पे कोई बात नहीं करना चाहती। हाँ, कभी अच्छा मौका देकर मैं मम्मी से हमारी शादी की बात कर लूँगी, ठीक है? बोलो। ओके। सुनो, हाँ? आगे मेरा मोहल्ला आ गया है, अगर किसी ने देख लिया ना तो लग गए मेरे फिर। जाओ। अच्छा ठीक है, हर वक्त तो तुम डराती ही रह। यहाँ से यार, वो मेरे प्यार में इतना पागल हो चुका है ना, अब तो मैं उसे और तड़पाऊंगी। ठीक है। आप ठीक है ना? मैं घर छोड़कर आऊं आपको? मैं खुद चली जाऊंगी। मतलब उसने कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ भी नहीं कहा यार चाचू। मतलब कुछ कहा ही नहीं? कैसी खुदगर्ज औरत है ये। मेरे भतीजे ने उसकी जान बचाई और उसने थैंक यू तक नहीं कहा। अरे यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है यार चाचू। हमने तो उसे ये भी कहा कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आते हैं, पर उसने हमारा हाथ छोड़ाकर कहा कि चले जाएंगे, और चली गई। अरे चाचू यार, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, प्लीज आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता। अभी वक्त नहीं है, शांति से बैठो। अरे क्या शांति से बैठे रहे चाचू? अरे भतीजे, शांत शांत बैठ। अरे चाचू, इसी चक्कर में उस बुढ़िया ने कल रिया की शादी कहीं और तय कर दी तो? ऐसे कैसे कर देगी शादी? रिया प्यार करती है ना तुमसे, हैं? तो ऐसे शादी कैसे हो जाएगी? कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या कि मतलब दूल्हा मिला और शादी हो गई? उसमें भी 50 तरीके की रस्में होती है, समझा? और वैसे भी अभी वक्त नहीं आया अच्छा जो हम कुछ करें। तू बस सब्र कर। चाचू, मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता। अगर कल शाम तक रिया को कोई जवाब नहीं आया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं उस बुढ़िया को। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तू बस सब्र कर।
भाई साहब, उस दिन जो गलती हुई हमसे, उसके लिए शर्मिंदा है हम। हमने बहुत बदतमीजी की आप लोगों के साथ। इसके लिए हम सामने से अपनी बेटी का हाथ आपके जय के लिए लेकर आए हैं। और एक इंसान की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, उसके धंधे से नहीं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए भाई साहब। क्या हुआ भाई साहब, आपने मुझे माफ नहीं किया क्या? आप कहेंगे तो हम आपके पैर पड़ जाएंगे भाई साहब। अरे, ऐसी कोई बात नहीं बहन जी। आपके मन में जो हमारे खानदान और जय को लेकर जो कड़वाहट थी, वो बस निकल गई। और हमें क्या चाहिए? बस दोनों बच्चे एक हो जाएं। हम बस यही चाहते हैं। तो भाई साहब, झट से अपने पंडित जी को बोलकर शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ और आपको भिजवाती हूँ। इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए आप। लाइए लाइए, मैं जीजू को खिलाऊंगी। जीजू खा लो। दीदी पसंद है ना आपको? बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ बेटा मार्केट। वहां मेरे को लोगों से कुछ पैसे वसूल करने, वो भी जरूरी है। और शांति जी कैसी है? मम्मी तो बहुत अच्छी हैं। मम्मी ने मुझे भेजा है दीदी को लेने के लिए। वो क्या रस्म होती है? तुम्हारी दीदी ना सुबह से इंतजार कर रही है तुम्हारा। अरे बहू, अरे जल्दी आओ, नेहा आई है। आ गई। लो बेटा, आ गई तुम्हारी दीदी। दीदी आप दोनों बहनें आपस में बात करो, मैं शाम तक आता हूँ। अच्छा, चलता हूँ। दीदी, आपको सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि 2 साल बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। मेरा भी यही हाल है। अरे साली साहिबा, कैसी हो? हाय जीजू। ये तुम आने वाली हो। कह कह के मेरे कान खा गई है। उसकी बातें डायलॉग्स की तरह याद हो गई है मुझे। जीजू, अभी आप ये आदत डाल लो। अभी तो आपको जिंदगी भर सुनना ही है। हमें भी ऐसा ही लगता है। वो तो ठीक है। नेहा, तुम जाके रूम में मेरी बैग लेके आओ। और आपको काम पे भी तो जाना है। एक काम करो नेहा, तुम जाओ रूम से बैग लेके आओ। तब तक मैं इनका खाना रूम में रख देती हूँ। ठीक है? माँ की तरह ये दोनों भी क्रांतिकारी बनेंगी। तक माल पहुंचा नहीं वहाँ पे, बगान में इतना माल पड़ा हुआ है। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है। आप हमारी पेमेंट क्लियर करिए सारी की सारी, समझे आप? और लेट करोगे तो कैसे चलेगा? बोलो। मैं करे हो आप? सर, भतीजा है और पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। हम लोग एक अच्छे खानदान से है और पूरे शहर में हमारा धंधा चलता है। अच्छा, तो जिसका बिजनेस है वो क्या क्राइम नहीं करते है क्या? वहां पे पब्लिक ने देखा है, आपने भी धक्का दिया लड़की को, सबने देखा है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, एक बारी और मैं अपने भतीजे को कॉल कर लूं? लगा लीजिए। कहिए भतीजे को अपने की लॉयर लेके आए, आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। नहीं उठा रहा इंस्पेक्टर साहब। जब तक आपका भतीजा नहीं आ रहा है तब तक आप आराम कर लीजिए। अरे साहब, 1 सेकंड, मैं अपनी बहू को फोन मिलाता हूँ। 1 सेकंड दीजिए।
हेलो रिया बेटी, रिया बेटी हम पुलिस स्टेशन में हैं, जल्दी आओ। जय फोन ही नहीं उठा रहा, आ जाओ, हमारी बहू आ रही है। ठीक है, तो जब तक वो यहाँ पे नहीं आ रही है तब तक आराम कर लीजिए अंदर। अंदर? चले। ये लीजिए सर बेल के पेपर। थैंक यू सो मच। जरा इन्हें समझाइए, बाहर जरा हाथ पैर संभाल कर चलाए। चलिए आप लोग जा सकते हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। अरे चाचू, आपको चोट कैसे लगी? अरे आपका कॉल आया था हमारे पास पर उठा नहीं पाए। अरे जब फोन किया था तब उठाना चाहिए था ना। अरे चाचू यार, आज पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण वाली नींद आ गई थी हमें, हम फोन उठा ही नहीं पाए। आज काम पे भी नहीं गए हम। चाचू आपको चोट कैसे लगी, क्या हुआ? बस बस अभी बाकी की बातें बाद में करना, सबसे पहले हमें अभी चाचा जी को रूम में लेके जाने दो। हटो। लेके चलो, हम आते हैं चाचू। आराम से। मोनिस्टेशन का केस, वो भी चाचू पर? किसने किया? बेटा वो हम सुबह मार्केट गए थे ना, वहां एक लड़की से टकरा गए। वहां बहुत लोग खड़े थे। उन्होंने बहुत पिटाई की और सीधा पुलिस स्टेशन ले गए। वो तो नेहा बेटी को फोन करा था तो ये आ गई, हमें छुड़ा लिया, वरना पूरी रात हमें हवालात में काटनी पड़ती। लेकिन चाचू उस लड़की का नाम क्या था? नाम? पता नहीं। क्या करना है नाम पता जान के? उन्होंने तो केस कर ही दिया था। वो तो अच्छा हुआ हम टाइम पे पहुंच गए, तभी चाचा को बेल मिली है। हाँ। अब जो भी है भूल जाओ। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि चाचा अभी घर पे, अभी उनको आराम करने देते। चलो यहाँ से। चाचू आप आराम से लेट जाओ, ठीक है ना? ख्याल रखना, ठीक है? हम कल बात करते हैं, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। माँ, माँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कमल का फोन है, तू बात कर ले, मैं अभी आती हूँ। हाँ? अरे भतीजे कहाँ जा रहा है? नहीं, मैं ऑफिस जा रहा था। नाश्ता किया?
पहले जाके नाश्ता कर जा। ये आजकल सोशल साइट में ना कुछ भी डालती है। बहू 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 की कमर में दर्द था, बाम लगा रहा था, पता नहीं क्यों रोने लगी। नहीं, बहुत मजा आया। इतना सुकून मिला ना दिल को। और पता है, दोनों चाचा और भतीजे का चेहरा देख के ना ऐसा लग रहा था कि 7वें आसमान पे पहुंच गए। हाथी तो चला गया, अब से पूछ ही रह गई है। भाई पूछ ही तो है जो बड़ी मुश्किल से निकलती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सारा दाना डाल दिया और चिड़िया आ भी गई है। उसने दाना खा भी लिया है, बस अब जाल फेंकना बाकी है। वैसे तो चाचा और भतीजा बड़े स्मार्ट बनते हैं, दोनों भी बेवकूफ निकले। थैंक यू सो मच दादा। अच्छा, आपको मेरा और एक काम करना होगा। अरे अभी तक माल पहुंचा नहीं, वहां पे बगान में इतना माल पड़ा हुआ है, कैसे संभाल